जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें जो है लघु सचिवालय हिसार की है और खास बात क्या है, खास बात मैं बता देता हूं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा छोटा बच्चा है, एक महिला भी है, एक छोटा बच्चा और है, एक पुरुष है और एक बोर्ड है इनके हाथ में जिस पर लिखा है जस्टिस मी। किस चीज के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, किस चीज के लिए न्याय मांग रहे हैं, क्या है, पूरी बात करेंगे, जानेंगे। हाँ जी, किस चीज के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, क्या है? हमारी गुड़िया है 16.5 साल की, गुम हो गई है। आज 75 दिन हो गए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हर जगह जाली, हिसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम गए ना हो, छोटे से छोटे अधिकारी से लेके बड़े तक, लेकिन कुछ भी नहीं, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। मतलब आज 75 दिन हो गए हैं, अब बस हमारी हर उम्मीद प्रशासन से तो कुछ रही नहीं। तो यहाँ हम इसलिए बैठे हैं कि या तो हम यहाँ से 5 होंगे जब उठेंगे, नहीं हम चारों ही नहीं रहेंगे, हम चारों मर जाएंगे। या तो हमारा बच्चा लाके, और जो हमारी एएसआई सुनीता है आईओ, उसने जो भी हो रहा है हमारे बच्चे के साथ उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने कोई कार्रवाई नहीं की शुरू से लेके आज तक। 6ठे दिन तो वो फुटेज लेने गई है कैमरे की, और अब 75 दिनों बाद सारी डिलीट हो गई, उसके बाद भी उसने कुछ कार्रवाई नहीं की है। तो हमारी यही वो है कि भी सुनीता एएसआई को सस्पेंड किया जाए और हमारा बच्चा लाके। थोड़ा घटनाक्रम बताएं, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कब गुड़िया गायब हुई थी और कहाँ रहते हैं? 29 तारीख को आजाद नगर में रहते हैं हम, गीता कॉलोनी, फेज 3, मकान नंबर 60। जी, थोड़ा सामने देखें। गुड़िया है ना हमारी घर से 6:30 बजे जाती नजर आ रही है, ऑटो में बैठी नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है हमें। हाँ जी, ऑटो अकेली ऐसे सवारियों वाली जाती है, अब ये नहीं पता कि सवारी वाली थी या क्या, वो हाथ देख के रुकाती है, इतनी फुटेज हमें पता है, आगे नहीं पता। किस वक्त की बात है? 29 तारीख को 9वें महीने में सुबह 6 बजे की बात है। सुबह? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा तो सुबह तो आप लोग घर पे ही होंगे उस वक्त? सर हम जॉब करते हैं, तो उस दिन संडे था, तो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, तो इतने हम उठे, इतने वो निकल गई थी 6 बजे। कुछ बता के गए हैं? कुछ भी नहीं बोल के गई है वो कहीं। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद हम आए हैं, चौकी में दरखास्त दी हमने। उसके बाद भाई पुलिस से यही रहा कि भाई ढूंढो या भाई देखो, आप कहीं ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आज तक कुछ भी नहीं करा है। क्या कहना पुलिस वालों का? कहते हैं अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। 75 दिनों में इनके हिसाब से क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता चल रहा है। कोई इन्होंने आउटपुट दिया है? कोई कुछ भी नहीं। हम जाते हैं कि भाई कुछ तो अपडेट होगी, कुछ भी नहीं देते, कहते कर रहे हैं, चल रही है कार्रवाई, चल रही है। ये सोच लो कि बच्चा कभी घर में सोता सुता भी तो रह जाता है। आप लोग ये देख के आगे, ये 2 बच्चे इन्हें देखो और आप लोग काम करो, तो ये 2 बच्चे इन्हें देखे तो वो भी तो हमारा बच्चा ही है ना जी। तो उसको ऐसे कैसे सोच लें कि सुता सुता रह गया? नहीं, वो तो भगवान की मर्जी होती है, ऐसे कैसे सोच ले। इनका ये कहना है, हम अभी एसपी साहब से भी मिले, हर किसी से मिले हैं, कहते कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कार्रवाई हो क्या रही है। 75 दिन में कुछ पता ही नहीं चला। अगर कोई बड़े अधिकारी की बच्चा हो तो 75 दिनों में मिलेगा नहीं क्या वो? आप आज गेट पर बैठे, लघु सचिवालय गेट पर, और कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हो या कोई सब यहाँ पर बैठते, क्या कहना चाह रहे हैं उनको आप? हम बस यही कहना चाह रहे हैं, हमारा बच्चा लाके दो और सुनीता एएसआई को सस्पेंड करो, या तो हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन हम उठेंगे नहीं जब तक हमारा बच्चा नहीं आएगा और सुनीता एएसआई को सस्पेंड नहीं करेंगे। पूरा परिवार आपका आया है? हाँ जी, हाँ जी, हम ही है परिवार। कौन आता है भैया? 75 दिन हो गए, सबको कमाना खाना है, हमारे पास तो कुछ रह ही नहीं गया। हमारा बच्चा नहीं है, हम ना कमा सकते ना हम खा सकते। तो ये बच्चे मिस करते हैं अपनी बहन को? बहुत मिस करते। क्या नाम आपका? दीपक। क्या कहना चाहोगे? आपकी दीदी? हमारी बहन को ला दो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। जी, आपकी दीदी आपको याद आती है? यहाँ बहुत याद आती है। क्या कहना चाहोगे अगर दीदी कहीं देखे या क्या? दीदी जल्दी से जल्दी आ जाओ, जहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। तो वैसे मैडम, कोई आपको डाउट लगता है, किसी पे शक है, कुछ ऐसा है? जिसके हमें शक था ना, हमने उनके खिलाफ एफआईआर दी थी, तो मेरे से 2 लिखवा ली, तो उनके जो खिलाफ दी थी ना वो तो हटा दी। सुनीता एएसआई उनसे मिली हुई है तो वो हटा दी, और दूसरी गुमशुदा की लिख दी, और उनसे उनने ना शक नहीं है, हमें यकीन है, पैसे खा रखे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। वो किसी लड़के से बात करती थी, हमने मैसेज देखे थे, और पुलिस ने खुद ही चैट निकाली है और कॉल डिटेल भी निकाली है 2 महीने की। बहुत देर बात हो रही है, चैट हो रही है, फिर भी कहती है वो गुड़िया आके गवाही देगी कि ये आरोपी है, और वो हो ही ना, मानो उसको ढूंढ नहीं रहे हैं, तो कैसे वो आके गवाही? बच्चे की उम्र कितना है? 16.5 साल। अभी बालिग भी नहीं है? नहीं, तो माइनर है वो। हाँ, तो जो जिसपे आप लोगों का डाउट, आपके पड़ोसी है, कैसे क्या? थोड़े से गंगवा में रहते हैं, हम आजाद नगर में रहते हैं, वो गंगवा में रहते हैं। जानकारी में आपके? हाँ, मेरी फ्रेंड की बहन है वो, जो जिस लड़के से बात करती थी, और वो
लेडीज अपने बेटे से अपने ही फोन से बात करवाती थी। पुलिस ने खुद ही, ये हमें पहले पता नहीं था जब वो घर से गई, उसके बाद जब पुलिस ने सारी इंक्वायरी की जब पता चला। तो आपने खुद अपने लेवल पे बातचीत किया उनसे, जानना चाहा कुछ? अब वो हमें पुलिस वालों को ही नहीं है, वो पुलिस वाले हमसे मिले हुए हैं, कहते हैं कहीं मिले ना तो बता देना, कहती है ठीक है बता देंगे, कुछ कहते ही नहीं है, बल्कि उल्टा हमसे उल्टा सीधा बोलते हैं। उनके पड़ोस में भी देखी गई थी गुम होने से 20 दिन के बाद, तब भी हमने कहा कि भाई जैसे हम पड़ोसियों से पूछ रहे थे तो पूछते पूछते गए, तो वो एक पड़ोसी बोली कि हाँ मैंने देखी थी ये गुड़िया 20 दिन के बाद। तो वो भाई लेके गए, सुनीता ऐसा ही कहती है, एक शकल के कई लोग होते हैं, जरूरी है वही हो, तो वीडियो बना लेती तो पकड़ लेती उसे। तो वो लेडीज कहती है मेरे को थोड़ी सी पता था ये घर से भागी हुई है जो मैं पकड़ लेती। तो उसके बाद इसने उसको इतना धमका दिया। अब वो लेडीज जो गवाही दे रही थी उसने भी भाई हमसे ये कहा फोन करके कि हाथ जोड़ विनती है, हमें ना पुलिस के मामले में घसीटो आप, हर काम ये सुनीता ऐसा ही ऐसा करती, कुछ मिलता भी है ना किलो तो उस चीज पे वो नहीं करती, उस चीज को ढक देती है। आरोपियों से खुद मिली हुई है और अभी तक मतलब इन्हें। लेकिन आप तो माँ हो और माँ का तो जो दर्द समझ सकते हैं, लेकिन कभी आपकी बेटी ने आपसे कोई बात की हो कि इस तरह जाने का कुछ बोला हो? या नहीं कुछ नहीं, ऐसा? वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो जहाँ पे भी है मुसीबत में वो अपनी मर्जी से नहीं रह सकती इतने दिन, ये हमें पता है। प्रेशर या दबाव हो। हाँ बस यही हो सकता है। अगर वो ये भी हमें हो ना कि किसी के साथ चली गई है तो भी तसल्ली है, वो ऐसे नहीं जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं आपको? सर जो है ना, कहाँ होगी का क्या है आपके, कुछ है दिमाग में चल रहा है? सर या वो कहीं मुसीबत में ही है जहाँ पे भी है, या तो वो है नहीं। आप पिताजी हैं लड़की के? हाँ जी। बताएं। जहाँ भी है जी वो है परेशानी में भी, और जितना भी आता है सुनीता ऐसा ही है। जिन लड़का और लेडीज के खिलाफ हमने दरखास्त दे रखी है, कुछ ना कुछ है तो वहीं से है, उनके हमारे सामने बोल देते हैं कहीं मिले तो बता देना। उनके खिलाफ दरखास्त दे रखी है, बोले आपसे कुछ नहीं होगा, आपकी लड़की मिलेगी वही बताएगी तो ही कार्रवाई होगी। लड़की को ढूंढ नहीं रहे, उनको कुछ कह नहीं रहे। चोर को कह दो चोरी करिए, वो ऐसे कभी नहीं बताता सर, उसको कुछ कहते ही नहीं, बोले वो कुछ कर लेंगे मर जाएंगे तो हमारी तो नौकरी में डंगर आने देंगे, नु कहाँ है तो बच्चा हमारा ढूंढते नहीं। आज आप धरने पर बैठे हुए आप? हमारे तो हाथ पैर फूल गए जी। बैठे हैं क्या? आज ही बैठे हैं जी, और अब जब तक बैठेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होएगा। सुनीता एसआई को सस्पेंड करो और हमारा बच्चा ले आके दो, हमारे को किसी से कोई मतलब कौन नहीं। हमारा बच्चा जब तक नहीं मिलेगा जब तक नहीं उठेंगे। और आश्वासन की बात ये 75 दिन में कुछ नहीं होया तो हमारे को दिख रही है कैसी कार्रवाई हो रही है, सब सारे समझ भी सकते हैं। आप गए होंगे थाना में? ऐसी कोई सी जगह नहीं है जी जहाँ हम गए ना हो जी। अफसरों के पास हम जा लिए जी, रणवीर गंगवा जी के पास हम जा लिए, सावित्री जिंदल जी के पास हम जा लिए। कॉल होती है सिर्फ 8 सेकंड की, क्यों किसी को कोई मतलब नहीं है, टाइम ही नहीं है ना। उनके ऊपर बीतता है तो उनको टाइम लगे, हमारे लिए कौन वो करेगा जी। हमारी तो सबसे ये गुहार है। और सैनी साहब जो हमारी बात सुन रहे हैं, सीएम साहब हमारे हरियाणा के, तो उनसे एक ही विनती, हम तो पहुंच नहीं सकते, हम तो बर्बाद हो लिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं जी। रिक्वेस्ट है हमसे कांटेक्ट करें, हम तो मरने के कगार पे। 75 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। बेटे क्या नाम है आपका? देव। क्या कहना चाहोगे? आपको अपनी दीदी याद आती है या क्या? दीदी को मैसेज या क्या कहना चाहोगे आप? प्रशासन से भी क्या कहना चाहोगे? हमारी दीदी को ढूंढ दो। ढूंढने का याद आता आपको? तो आज आप यहाँ पर धरने पर बैठे हो अपने परिवार के साथ, क्या चाहते हो कि दीदी जल्द से जल्द मिले? हाँ जी भाई साहब, बता दें प्रशासन शासन को क्या कहना चाह रहे हैं? सैनी साहब से विनती है जी हमारे को थोड़ा कांटेक्ट कर ले जी, सॉरी जितना हो सके जल्दी जल्दी। हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो लिए जी, कोई हमारी नहीं सुनवाई करता, किसी से मर्जी बात कर लो, अपने तरीके से ही करते हैं, कहते हो रही है कार्रवाई तो वो दिख रही है जी कितनी हो रही है। और जितने भी आज 75 दिन हो गए गुड़िया के साथ, जितने भी कुछ भी होया होगा ऐसा तो सबको पता है जी, साफ सुथरी तो होगी को नहीं। जितना भी कुछ उसके साथ गलत है सारी चीज की जिम्मेवार सुनीता है, ऐसा ही आजाद नगर थाना हिसार में है जी। जितना भी गलत उसके साथ होया, वो चाहती तो 2 घंटे में भी ढूंढ सकती थी, 2 दिन में भी ढूंढ सकती थी। उनको तो नोट वाला दिख जाए तो काम कर ले, नहीं वो कुछ को नहीं करे जी, और ये सबको पता है जी। हाँ जी मैडम, क्या अपील करना चाहिए? हम यही अपील करना चाहेंगे सर कि भाई अगर हमें कोई ऐसा अभी कोई हमें सुन रहा है तो भाई कि किसी ऊंचे अधिकारी की अगर बच्चा होता तो वो भी 75 दिन में क्या उसकी सुनवाई नहीं होती। आज 75 दिन तक भी हमें ये नहीं पता चला हमारा बच्चा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, और कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। हम भाई अब प्रशासन से तो अब समझ ही नहीं आ रहा भाई हम क्या करें और क्या ना करें। कहीं से हमें कोई मतलब हम हर जगह जा जाके हर चीज से थक लिए, कोई सुनता ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं है आम किसी चीज जनता का। को बताना चाहिए भाई इस तरह आप हमारी लड़की है, किसी को दिखाई दे तो बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। हाथ जोड़ विनती है जिसको भी दिखे। अब बेटा आप भी देख रहे हो कहीं पे हो तो हमसे संपर्क करो, भाई हमें बता दो कहाँ हमारा बच्चा। तो देख सकते हैं तस्वीरें जो आपके सामने है, सीधी तस्वीरें जो लाइव तस्वीरें हैं, ये है लघु सचिवालय हिसार की। और फिलहाल जो एक परिवार है जो कि बैठा है यहाँ पर धरने पर, जस्टिस
जस्टिस मी है न्याय के लिए बैठा है और फिलहाल कहना है कि जो लड़की 75 दिन से नहीं मिल रही है और खासतौर पे पुलिस पे भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाई कार्रवाई जो है समय पे नहीं की गई। लेकिन यही है, शासन प्रशासन से अपील है भाई जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, सर्दी का वक्त है और छोटे बच्चे साथ में है, परिवार साथ में। लघु सचिवालय से तस्वीरें आपने सीधा देखा और चाहते हैं कि जो इंसाफ जो है हो भाई। और फिलहाल जो है यहाँ पर देख पाएंगे जो 2 छोटे बच्चे हैं, एक उनकी माँ है लड़की और एक पिताजी जो यहाँ पर। तो फिलहाल जो है इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं फिलहाल लेता हूँ इजाज़त। मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट में, तब तक के लिए मैं देवाजात कैमरा पर्सन साहिल के साथ। जय हिंद, जय भारत।